होगी। मतलब 50 सवाल सर दे रहे हैं एंड मैं उसमें से 4 क्वेश्चंस भी खुद से 100% करेक्टली नहीं कर पा रही हूँ। सी अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो आपको बैच छोड़ देना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज़ क्वेश्चंस मुझसे भी नहीं होते थे भाई। यू वोंट बिलीव दैट सर हर रोज़ 50 क्वेश्चंस की पीडीएफ देते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, व्हिच इज़ केमिस्ट्री को देखो सबसे ईज़ी सब्जेक्ट माना जाता है, उसके भी सवाल मुझसे नहीं हो रहे हैं तो अब सोचो मेरी क्या हालत होती होगी। मतलब 50 सवाल सर दे रहे हैं एंड मैं उसमें से 4 क्वेश्चंस भी खुद से 100% करेक्टली नहीं कर पा रही हूँ। लाइक इन एवरी क्वेश्चन देयर इज़ समथिंग और द अदर जो मैं कर लेती थी। थोड़ा-थोड़ा सोच लिया, बीच-बीच का पार्ट थोड़ा बहुत आता है, बट 100% मेरे एक पूरा कंप्लीट सवाल हो जाए ऐसा कभी नहीं होता था। मतलब मुश्किल से 4 सवाल होते थे जो मेरे को पूरे आते थे। बट 2-3 घंटे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद जो मैं 5 से 6 घंटे लगाती थी, हर क्वेश्चन के पीछे के कॉन्सेप्ट को समझने में एंड बैठ के अपना दिमाग खराब करती थी कि भाई ये वाला ऐसे होना है, वो वाला वैसे होना है, ओके मेरे को ये नहीं आता था। बट वो लेक्चर देखने के बाद, लिख-लिख के प्रैक्टिस करने के बाद मेरे को एटलीस्ट आता तो है। हर क्वेश्चन को समझने का, ट्राई करने का जो मेरा एफर्ट था, दैट मेड ऑल द डिफरेंस। तो जिस बच्चे के सारे सवाल हो भी जाते थे मेरे से पहले इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ, मैं भी कहीं न कहीं वहीं पहुँच रही थी बिकॉज़ ऑफ द एफर्ट आई पुट इन, बिकॉज़ मुझसे वो सवाल नहीं हो रहे थे। ठीक है भाई, आपकी क्लास में कोई बच्चा होगा जिसे ऑलरेडी सब कुछ आता है, वो क्वेश्चन करने बैठते हैं, इन द फर्स्ट गो इटसेल्फ दे कैन डू ऑल ऑफ देम या 90% सवाल उससे बन गए एंड आपसे नहीं बन रहे हैं। भाई तुझे पहले से आता है, गुड फॉर यू। बट अगर कोई है जिसको नहीं भी आता है, ऐसे सोचो ना कि क्लास के पहले मुझे नहीं आता था बट क्लास के बाद मुझे भी आता है। सो आप उसी बच्चे के ऑलमोस्ट बराबरी पे हो, मेबी उसके बराबर पे नहीं बट उस अपने प्रीवियस वाले लेवल से तो ऊपर हो ना आप एटलीस्ट। आप 2 से 3 महीने के लिए ये हर रोज़ कर रहे हो, सो इमेजिन हाउ मच यू आर एक्चुअली गोइंग टू ग्रो इफ यू कंपेयर योरसेल्फ विद वेयर यू स्टार्टेड। तो बेसिकली कुछ भी हो जाए आपको गिव अप नहीं करना है, दैट इज़ द होल पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, लव यू ऑल।